जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल मिलिट्री डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज ये आर्मी जीडी के सैंपल पेपर का थर्ड पार्ट है। बाकी पिछले दो पार्ट में आप सभी लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। बहुत सारे नए हमारे इस चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप लोगों का जैसे जैसे ये जुड़ाव की संख्या बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी टीम इस पे बहुत अच्छे अच्छे वर्क कर रहे हैं, ताकि आपको किस प्रकार से जो है आर्मी जीडी के साथ साथ आपको हर कंपटीशन का, जैसे आपका हो जाए यूपी पुलिस हो गया या एसएससी जीडी हो गया या सीएचएसएल हो गया या एसएससी हो गया, इन सारी चीज़ों का भी आपको आगे आने वाले दिनों में वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। और वो भी जो होगा लाइव क्लासेस आपको दिया जाएगा। अभी तो लॉकडाउन है, तो अभी हम जो वीडियो बनाया गया है ये आर्मी जीडी के सैंपल पेपर का थर्ड पार्ट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बिना देर किए देखते हैं इसका आर्मी का 36 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो ये मैथ का पहला क्वेश्चन रहा, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका परसेंटेज से है, मतलब कि प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन दिया है कि 10.4 किलोग्राम 40 किलो का कितना प्रतिशत होगा। मतलब 40 किलो का कितना प्रतिशत 10.4 किग्रा होगा। तो सबसे पहले चलिए हम इसको जो है आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिया है कि 40 का, एक क्वेश्चन यही है, 40 का कितना प्रतिशत 10.4 होगा। ठीक, तो ये चलिए यहाँ पे जो है ये थोड़ा बहुत लिखा गया, इसको मैं पूरी अच्छे ढंग से आपको लिख के समझा दे रहा हूँ। जैसे 40 का कितना प्रतिशत 10.4 kg होगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं x प्रतिशत होगा। अब का के जगह पे देखिए इस संख्या को हम लोग ऐसे लिखेंगे, का के जगह पे गुणा और x प्रतिशत, और प्रतिशत का जब चिन्ह हटता है तो हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं बराबर 10.4। इसे हमको x का मान निकालना होता है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 10 जब इधर जाएगा तो इधर एक पॉइंट लगा हुआ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स बराबर 10.4 गुणे 10। तो एक ये दशमलव लगाए तो 10 की वजह से क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 4x बराबर 104। तब हो जाएगा x बराबर 104/4। तो यहाँ से हो जाएगा 26 चौको 104। तो x बराबर आ गया कितना आपका 26%। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका कितना 26%। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कि 40 किलो का 10.4 किग्रा 26% होगा। वैसे भी जानते हैं इसका हम लोग 1% निकालेंगे तो 0.04 होगा, और 10 किलो का 25%, तो 0.4 का 1%, तो 25 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26%। चलिए हम इसका जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4a³ + 1 बराबर 501, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कि यहाँ पे दिया है कि 4a³ + 1 बराबर 501 है, तो a का मान क्या है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि 4, 5, 6, 7। तो देखिए इसके बनाने के दो तरीका हैं। एक तो आप जो है ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं कि ऑप्शन को यहाँ पे एक जगह पे क्या पुट करें जिसका गुणा गणित करने के बाद से 501 है। तो चलिए अगर सबसे पहले हम इसको ऑप्शन से देखते हैं कि इस बार ऑप्शन मेथड से हम एक बार इसको सॉल्व करके देख रहे हैं कैसे होगा। और हम 4 रखते तो हो जाता है 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 के जब हम 4 में गुणा कराते तो उसमें एक जोड़ते तो 5 से 4 बिल्कुल नहीं आता। ठीक, यहाँ पे 5 दे रखा है, और 5 को हम एक की जगह पर रखते हैं तो ये आपका हो जाता है 5 इसे 4 इंटू, एक की जगह पे हम 5 पुट कर दिए तो हो जाएगा 5 का क्यूब + 1। तो देखो 4 इंटू 5 का क्यूब का मतलब हो जाएगा 125 + 1। तो 125 का जब 4 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 500 + 1, तो कितना हो जाएगा आपका 501। मतलब LHS जो है वो RHS को प्रूव करता है, इसलिए हमारा आंसर हो गया क्या बी। इसका आंसर हो जाएगा 5। ये तो था आपका ऑप्शन से किए हैं पुटिंग मेथड से, लेकिन अभी इसको हम जो है पूरी तरीके से अगर सॉल्व करें तो ये कैसे होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बाय मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया था कि 4a³ + 1 बराबर 501। हम एक लिख देंगे 4a³ = एक जाके इधर 501 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 500। अब हो जाएगा a³ बराबर 500/4, तो कटेगा तो हो जाएगा 125।
तब हो जाएगा ए क्यूब बराबर 125। तो ये 125 हम देखेंगे किसका क्यूब होता है, तो ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 5 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो आ गया ए बराबर 5। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5। तो यहाँ से आप या तो बाय मेथड सॉल्व कीजिए, या इसको पुटिंग मेथड से, इसको बाय ऑप्शनल से भी, इसको ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ देखते हैं इसका जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके गुणनखंड से, एलजेब्रा से क्वेश्चन यहाँ से जो है आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 के गुणनखंड क्या होंगे। देखिए आप लोग जो है आप इसको क्लास 6 या 7th में पढ़ के आए हैं कि गुणनखंड कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन के ऊपर एक बार फोकस करते हैं कि ऑप्शन को कैसे जो है हम लोग इसको बाय ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, इसका मतलब ऑप्शन में कहीं भी माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी माइनस है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सी, क्योंकि हम दोनों जगह पे यहाँ पे प्लस प्लस दिया और ऑप्शन में माइनस दे रखा है। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब प्लस है तो ऑप्शन में माइनस कैसे आ सकता है आंसर के लिए। तो ये बिल्कुल जो माइनस वाला होगा, तो हमारा जो माइनस होगा वो हमारा बिल्कुल आंसर नहीं होगा, इसलिए ना आंसर ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। लेकिन चलिए इसको जो है एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम इसको जो है अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अब ये गुणनखंड को हम इसको गुणनखंड को तोड़ेंगे। देखिए तोड़ने का इसका रूल और नियम क्या होता है, ये 56 दिया हुआ है, हम इसको ऐसे दो डिजिट में तोड़ेंगे, जिसका गुणा कराएं तो 56 है, लेकिन जोड़ने पर क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो कोई भी ऐसी संख्या आप सोच सकते हैं कि दो ऐसी संख्या आपको सोचना है कि गुणा कराने पर 56 है, लेकिन उसको जोड़ने पर कितना है, 15। तो आप लोग के दिमाग में दो अब से आपको डिजिट चल रहा है, एक हो गया 8 और दूसरा हो गया 7, इनका गुणा कराइए तो 7 8 है 56, इनको जोड़िएंगे जब आप लोग तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15। तो चलिए हम इस 15 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इन दोनों डिजिट को पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप कर सकते हैं 8 प्लस 7, एक्स बाहर तिल कर देंगे एक्स प्लस 56। अब एक्स ये दोनों संख्याओं में गुणा होगा, तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स, हम यहाँ से एक एक्स कामन कर लेंगे। जब एक्स कामन करेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ से 8। अब प्लस यहाँ से हम अगर 7 कामन कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस, इसमें से 7 कामन कर चुके हैं तो बचेगा क्या यहाँ पे 8। तो ये हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 7। तो हो जाएगा x प्लस 7। तो ये हमारा हो गया है आंसर। तो हमारा आंसर दे रखा है x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 8। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो या तो आप इसको बाय ऑप्शन सॉल्व कीजिए या आप इसको जो है बाय मेथड सॉल्व कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि what will be the simple interest of 5000 at the rate of 8% in 2 years। तो चलिए हमारा क्वेश्चन था कि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 रुपये पे साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले इसको चलिए हम लोग जो है बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा था 5000 रुपया, तो इसको यहाँ से क्या कीजिए, जो 2 जीरो है ना, इसको 2 जीरो का भूल जाइए। यहाँ से देखिए क्या दे रखा है 50, इन दोनों का जो आपका दर दे रखा है रेट और उसके साल का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 2 8 16। ठीक, बाकी बचा यहाँ से कितना आपका 50, इस 50 का इसमें गुणा करा दीजिए, कितना हो गया 16 5 80 और एक जीरो पहले से, तो हमारा आंसर आ गया कितना, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हमारा आंसर आ गया आपका 800 रुपया। तो मतलब 5000 के 8% के साधारण ब्याज से 2 वर्ष के लिए जो पैसा आएगा कितना हो जाएगा, वो 800 रुपया हो गया। चलिए इसको हम जो है बाई सॉल्व करके भी आपको दिखा देते हैं कैसे होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे जो है, यहाँ से आपको रेट दिया है कितना, 8% का। ठीक, समय टाइम दे रखा है आपका कितना, 2 वर्ष के लिए। ठीक, उसके बाद से आपका
प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, आपका मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 5,000 रुपया। और आपसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज मतलब कि SI सिंपल इंटरेस्ट जो है आपसे पूछा गया है कि इसका क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है पैरेट PRT/100। मतलब P से होता है प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, R से होता है रेट दर, और इंटू T से होता है समय। अब हमको SI निकालना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, P तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 5,000, तो हो जाएगा 5,000 इंटू रेट कितना दे रखा है 8%, और टाइम कितना 2 साल के लिए, अपान कितना हो जाएगा 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक ना। तो 8 दूना 16 और 16 पच्चे 80, तो 80 आ एक जीरो पे था तो 800, तो हमारा आंसर आ गया 800। तो आप इसको बाय मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप जो है इसके ऑप्शन को देख के भी बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि एक आदमी 2.5 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आर्मी की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा है कि 2.5 किलोमीटर दूरी, तो चलिए हम यहाँ पे दूरी दे रखा है आपका 2.5 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद से इसमें जो समय दिया हुआ है कि समय क्या लगता है, तो 10 मिनट, और आपसे पूछा गया है कि उसकी चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल बराबर यहाँ पे पूछा है क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। सबसे पहले बच्चे कहाँ गलती करते हैं, समय को डायरेक्ट उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, दूरी को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, और आंसर कोई गलती आएगा उसको मार देंगे, सोचेंगे कि हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। लेकिन वहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दूरी है वो किलोमीटर में दिया गया है, और जो समय है वो मिनट में दिया गया है, और आपका जो चाल है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे देखिए पूछा गया है किलोमीटर में, अब यहाँ पे समय हमारा मिनट में है, तो हम मिनट को भी क्या करते हैं कि सबसे पहले घंटा में चेंज करते हैं। तो जब 10 मिनट में कितना घंटा होगा, तो 10/60 हो जाएगा, कि 1 मिनट में 1/60 घंटा हो, 1/60 जो होता है मिनट होता है, तो यहाँ पे जाएगा 10/60। तो चलिए हमारा आ गया समय, इसको जो है घंटा में हम लोग चेंज कर लिए। अब चाल निकालना है, तो दूरी देखेंगे, दूरी कितना दे रखा है 2.5 किलोमीटर, तो ऊपर लिख देंगे 2.5 किलोमीटर बटा, ये हो जाएगा 10/60, तो इसको लिख देंगे 10/60। अब ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2.5 गुणे 60/10, ठीक। अब देखिए इस जीरो की वजह से ये दशमलव हट जाएगा, ठीक। तब हो जाएगा कि 25 गुणे 6/10, तो 25 छके कितना हो गया 150 अपान 10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल लगा, तो हमारा आंसर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका था चाल, दूरी और समय से क्वेश्चन पूछा गया था, और 100% आर्मी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो इसी की जगह पे ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। तो चलिए अब हम इसका जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि वृत्त की परिधि किस सूत्र से ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले देखिए ये पिछली बार भी आर्मी के क्लर्क में पूछा गया था कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, और यहाँ पे भी यहाँ पे दिए रखा है कि वृत्त की परिधि की सूत्र क्या, या उसका सूत्र ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है πr², 2πr, 2/3 πr, 2πr का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा सा हम आपको जो है वृत्त के बारे में समझा दे रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा वृत्त के बारे में आपको समझा दे रहे हैं, क्योंकि वृत्त से कई प्रकार से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये होता है इसका केंद्र, सेंटर, सेंटर से, और इसको बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सेंटर से, केंद्र से और परिधि की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं आर, मतलब कि रेडियस, इसको बोला जाता है आपका त्रिज्या, ठीक। और इसी सेंटर से
ये अगर ये पूरी दूरी खींची जाए, मतलब इधर भी आपका आर ले लिया जाए, ठीक ना, इधर भी आर ले लिया जाए, क्योंकि इस एक वृत्त में हर जगह जो आर का मान होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे भी आर होगा, यहीं पे, मतलब पूरी जगह हर जगह जो होता है चारों तरफ आर का मान बराबर होता है। तो एक सरकमफेरेंस का मतलब एक शीर्ष से और उसके सेंटर के तरफ से खींचे जाने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं हम लोग व्यास, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, मतलब डी मान लेते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी हो गई आपकी डी हो गई। तो देखिए एक डी में यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर प्लस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है ए आर, तो कितना हो गया, डी अपान इक्वल टू हो गया 2r। मतलब इसको आप हिंदी में कह सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, कि जो व्यास होती है वो त्रिज्या की दुगुनी होती है। और हमको यहाँ से त्रिज्या निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा यहाँ के दो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाता है। तो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, या जो व्यास होती है त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो इससे भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि दे देगा व्यास दे देगा और पूछ देगा इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो जब व्यास दे के त्रिज्या पूछेगा तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, और जब त्रिज्या जगह आपसे व्यास पूछे तो त्रिज्या की जो होती है आपका व्यास जो होता है वो त्रिज्या की दुगुनी होती है, और जो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका कुछ फार्मूला भी होता है, जैसे अगर पूछ ले इसकी वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप सभी लोग जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर, या ये पूछ ले कि वृत्त का परिधि, तब होता है 2 पाई आर। और यही आपसे पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन। अब चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं क्वेश्चन कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब रही बात यहाँ पे जो दे रखा गया है, इस पे जो है हम पूरा आप लोगों से क्लास में डिस्कशन कराएंगे, और जब वीडियो बनाएंगे आपका वृत्त के बारे में तो वहाँ पे इसका पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा बस केवल हिंट बताए थे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, और ऐसे आपका दे रखा है a। तो देखिए ये जो कोण होता है ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। इसके आमने और सामने का जो कोण होता है आपस में बराबर होता है। तो आप समझिए कि x का यहाँ से मान पूछा है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो समझिए x में इस ऑप्शन में से हम क्या यहाँ पे रख दें कि जोड़ने के बाद से वो 72 हो जाए। तो अगर हम इसमें 47 जोड़ते हैं तो 35 और 47 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 37 एक ऐसी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 37 दिया हुआ है, और 37 में हम क्या करें 35 जोड़े तो 72 हो जाएगा। देखिए कैसे कि 37 x की जगह पर रख दिए प्लस 35, तो कितना हो गया 5 और 7 12 का 2 आया 1, 3 3 6 और 1 7, तो 72 इधर भी हो गया 72 इधर भी हो गया। यही शीर्षाभिमुख कोण का क्या होता है, आपका थ्योरम होता है। अब यहाँ पे अगर इसको जो है बाई, ये तो था आपका जो है तो ऑप्शन दे के आप सॉल्व कर दिए। अगर इसको बाई मेथड करना चाहते हैं तो कैसे होगा, तो इधर लिख दीजिए 72, ये बराबर किसके हो गए, ये किसका होगा 72, तो x प्लस 35 के। तो x बराबर 35 जाके 72 में से घटेगा तो 72 माइनस 35, तब हो जाएगा x बराबर 37। तो हमारा आंसर आ गया क्या 37, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यदि क्रय मूल्य 500 रुपया, लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका सीपी मतलब कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य दे रखा है कितना 500, और इस पे आपके प्रॉफिट मतलब लाभ कितना हो रहा है 20%। अब ये 20% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपया पे आपको 20 रुपया लाभ हो रहा है, ठीक ना। तो 500 में कितना आपको लाभ होगा कि 100 रुपया पे 20 रुपया, तो 500 में कितना हो जाएगा, तो इधर अगर हम 5 से गुणा कराएं तो ये हो जाएगा कितना आपका 500, तो 20 में भी 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपया। मतलब कि 500 रुपये पे आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है 100 रुपये का। तो 500 में खरीदे हैं और 100 रुपये के लाभ पर लेके बेच रहे हैं, तो इसका जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा
बी। ये तो था बाई कॉन्सेप्ट, या आपका जो है ऑप्शन के द्वारा हम लोग कर लिए। अब इसको बाई मेथड करना हो तो कैसे करेंगे, तो एक फार्मूला होता है कि एस पी बराबर सी पी गुणे प्रॉफिट का परसेंटेज अपॉन 100। ये होता है आपका फार्मूला। हमसे एस पी पूछा गया है, सी पी दे रखा है कितना 500, रख देंगे 500 इंटू प्रॉफिट 20% लाभ। तो जब लाभ कहता है तो 100 में हम लोग उतना जोड़ देते हैं, और जब हानि कहता है तो 100 में से उतना घटा देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आपका लाभ की बात कहा है तो हम लोग 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब बटा कितना हो जाएगा 100। तो देखो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 12 पच्चे 60 और एक जीरो पहले से था तो एक जीरो हो गया। तो हमारा आंसर आ गया क्या 600 रुपया। तो चलिए आपको जो है जो मेथड आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हैं। इसको ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं या बाय मेथड भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000064। इसका वर्गमूल मतलब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको बाय ऑप्शन करते हैं। तो जब बाय ऑप्शन हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखिए कि क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ के पास ये 4 जीरो दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक ही जीरो है, ये 4 जीरो है, तो एक जीरो इसके लिए बढ़ेगा, एक जीरो इसके लिए बढ़ेगा। तो पॉइंट के पास से 2 जीरो तो 100% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक भी जीरो नहीं बढ़ रहा है पॉइंट के पास से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे चलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, कि पॉइंट के बाद से 2 जीरो होना अनिवार्य होता है। तो ये तो था कि ऑप्शन के द्वारा जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अगर इसी को हम लोग और मेथड के द्वारा बनाना होता तो क्या करते, इसी ऑप्शन को उठा लीजिए या किसी भी पहले ऑप्शन, जैसे इसको उठाएंगे तो अगर ऑप्शन का हम क्या कर दे स्क्वायर निकाल दे, मतलब वर्ग निकाल दे, वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ था कि पहले इसको हम उठा लेते हैं। अगर 0.08 दिया, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होता 0 पॉइंट। अब देखिए स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद से कितना जीरो है, एक जीरो है, तो हम लोग स्क्वायर मतलब क्या 2 घात है, तो हम लोग 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, और यहाँ पे ये दे रखा है आपका 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो इतना आ रहा है, लेकिन आपका तो इतना दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था डबल जीरो। 8 का करेंगे तभी भी नहीं होगा। यही एक ऑप्शन है कि जिसको हम लोग अगर स्क्वायर करें तो इतना हमारा आंसर आ सकता है। देखिए कैसे, अगर दे रखा था कि 0.008 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, तो एक जीरो का डबल जीरो, फिर एक जीरो का डबल जीरो, फिर 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 64। तो ये रहा आपका आंसर। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, और इसका वर्ग ए हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर का एरिया दे रखा है 144 मीटर स्क्वायर, और आपकी उसकी साइड पूछा है, भुजा पूछा है। तो सबसे पहले हम उसके क्षेत्रफल का, उसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग का जो एरिया का फार्मूला होता है उसको हम लोग कहते हैं ए स्क्वायर। ठीक, ये होता है आपके वर्ग का स्क्वायर का क्षेत्रफल एरिया, और इसका मान कितना दे रखा है 144। ठीक, तो अगर इधर कर दे ए स्क्वायर, तो अब देखिए 144 किसका जो है स्क्वायर बनेगा, तो 12 का होता है, तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बराबर आएगा कितना 12। तो यहाँ से आपका ये जो साइड निकल के आया, भुजा निकल के आया ए, इसका मान कितना हो गया 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसके भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब उसके साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग ही होता है। ठीक, तो हमारा भुजा का यहाँ पे आंसर निकल के आ गया है 12। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए 12 मीटर। ठीक, तो चलिए हम इसी के साथ देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3 लड़के किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो एक लड़का इसी काम को करने में कितना दिन लेगा। देखिए टाइम एंड वर्क का, कार्य एवं समय का एक क्वेश्चन है, और आर्मी में 100% इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, इसका फॉर्मूला होता है M1 गुणे M2, M1 गुणे D2, M1 गुणे D1, सॉरी
इसका फॉर्मूला होता है m1 गुणे d1 इक्वल टू m2 गुणे d2। और ये फार्मूला कब हम यूज करते हैं, जब हमारा वर्क, जब W1 किसके बराबर हो, W2 के हो, मतलब कि वर्क क्या हो, समान हो। जब सेम वर्क होता है कि बराबर जब वर्क होता है तभी जो होता है कि हमारा क्या होता है, ये फार्मूला लगता है। और यहाँ पे कहा है कि 3 लड़के किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो एक लड़का इसी काम को, मतलब सेम वर्क है, इसी काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 लड़के हैं तो ये हो जाएगा m1 3, किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं तो d1 हो जाएगा 2। फिर कहा है तो एक लड़का इसी काम को, तो एक लड़का, तो फिर दे रखा है m2 बराबर एक लड़का करने वाला हो तो इसी काम को कितने दिनों में कर लेगा, हमसे d2 पूछा गया है क्या होगा। फार्मूला के अकॉर्डिंग हम रख देंगे m1 तो हो जाएगा 3 गुणे d1 तो हो जाएगा 2 बराबर m2 तो हो जाएगा 1 गुणे d2 तो हम मान लेते हैं x। तो अब हो जाएगा 6 और 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही होगा, तो 6 इक्वल टू x। तो जो लड़का एक लड़का होगा इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 6 दिनों में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या, 6 डे में इस काम को जो है एक लड़का पूरा करेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर परसेंटेज से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 15 का 15% कितना होगा। 15 का 15% आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे दिया हो गया है 15 का 15%, तो का के जगह पे यहाँ पे गुणा कर दीजिए। ठीक, तो हो जाएगा 15, यहाँ पे देखिए कि 15 गुणे 15%, तो 15 गुणे फिर लिखेंगे 15% बराबर क्या होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 15 गुणे और 15% को आप लिख सकते हैं 15/100। तो देखिए अब हम 15 का गुणा 15 में कराएंगे तो 15 में 15 ही हम कितना होता है 225 अब बटा 100। तो आप जानते हैं कि डबल जीरो जब नीचे से हटेगा तो ऊपर वाले अंक में 2 डिजिट के बाद से हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो 2.25 इसका आंसर हो जाएगा। तो 15 का 15% कितना होगा 2.25, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है तो उसका तीसरा कोण का माप क्या होगा। तो आपसे यहाँ से त्रिभुज से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या होता है। तो चलिए मान चलिए कि ये आपका रहा ABC। जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कहा है कि एक कोण 50 डिग्री है, कोई भी कोण मान लीजिए, इसी को मान लीजिए 50 डिग्री एक कोण है, ठीक ना। और कहा है कि उसके तीसरे कोण का माप क्या होगा। तो आप जानते हैं कि तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ पे कोण A का मान दे रखा है 50 प्लस कोण B का मान दे रखा है 90 प्लस कोण C का मान हमसे क्या गया है, पूछा गया है। तो 50 और 90 कितना हो गया आपका 140 प्लस कोण C बराबर 180। अब 140 जाके क्या होगा 180 में से घट जाएगा तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140। तो कोण C का मान यहाँ से निकल के आ गया कितना आपका 40। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना, कोण C का मान 40। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन में D दे रखा है 40, जो हमारा आंसर यही होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन दिया है। पूछा कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका कुछ मान होता है और उसका कुछ ट्रिक होता है। जब आपको पढ़ाया जाएगा
तब जो है आपको बता दिया जाएगा कि कैसे जो होता है साइन 90 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे, या कास 30 डिग्री का, कास 45 डिग्री का। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जो होगी पूरी क्लास में जो होता है पूरा फुल विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे पूछा था साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर होगा 1, मतलब साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि द वैल्यू ऑफ 2 के पावर 3 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2 इंटू 3, इसका मान पूछा है क्या होगा। तो इसका देखिए इसका मान डायरेक्ट हो जाएगा 1, मतलब बी हमारा आंसर होगा। देखिए कैसे दिया है कि 2 के पावर 3 के पावर दे रखा है 2 और डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2 के पावर 3। तो देखिए पावर में जब होता है कोई भी चीज़ तो इसका हम लोग गुणा करा सकते हैं, ठीक। तो हो जाएगा 2 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 6। जब 2 के पावर 6 से जब 2 के पावर 6 का जब डिवाइडेड कराएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। या इसकी वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ था कि 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का स्क्वायर दिया है, तो 2 के पावर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे दिया है कि 2 के पावर स्क्वायर का क्यू दे रखा है, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 का क्यू, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64 डिवाइडेड बाई, अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो यहाँ पे भी 64। तो जब 64 में 64 का डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे जो होंगे ये लगेंगे इसका आंसर 0 लगाने, ठीक ना, जो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो आंसर होगा 50 का बी होगा कि जब एक संख्या से एक संख्या सेम संख्या से सेम संख्या हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो इस प्रकार से जो है वीडियो जो है हम लोग पूरा मैथमेटिक्स इस वीडियो का आपसे के साथ हम लोग डिस्कशन करा दिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। यदि आप हमारे इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहिए। तो जय हिंद।